Why do we not able to speak English? मेरे दोस्त ध्यान समझो, फर्स्ट प्रायोरिटी है, जान लो। दुनिया में बहुत लोग हैं जो बताएंगे रट्टा मार लो। अच्छा, रट्टा मार कोई अंग्रेजी बोल सकता है? आप रट सकते हो, लेकिन आप जीवन में आप बोलोगे चलो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन आप उसी लाइन को बोल पाओगे जो आप रटे हुए हो। दुनिया में सारे लोग उनको सारी चीजें एकदम अच्छे से बताई गई कि वो रट ही लिए हैं, लेकिन अंग्रेजी दिल से निकलनी चाहिए। उसके लिए पता है क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपका दिमाग इतना डेवलप होना चाहिए कि हर मुद्दे पे आप कुछ ना कुछ सोच लो। क्या करो? सोच लो। आदमी जुर्म बाद में करता है, पहले सोचता है कि नहीं? आदमी प्रिपरेशन बाद में करता है, पहले सोचता है। रास्ते से आप जा रहे थे, आपने पानी पूरी देखी, आपके मन में विचार आया कि चलो यार कुछ खाते हैं, फिर आप डिसाइड करते हैं कि क्या खाते हैं। ऐसा आप सोच रहे कि अंग्रेजी आ जाए, बस कैसे तैसे बोल दे, धुआंधार तरीके से बस अंग्रेजी आ जाए बोल दे। आप सोचो कि आपके पास बहुत सारी नॉलेज है। मैं थोड़ी देर के लिए मान लो आप हिंदी जानते हो ना, सभी लोग हिंदी में कितनी देर बोल पाओगे? मेरी बात समझो, जैसे मैं यहाँ पे बोलूं कि चलो शिक्षा पे आपको यहाँ पे खड़े होकर के सबके सामने बोलना है, मोटिवेट करना कुछ लोगों को। कितने लोग हैं जो 20 मिनट बोल देंगे सिर्फ एजुकेशन पे? हाँ, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट बोल पाएंगे ना, एजुकेशन बोल पाएंगे। लेकिन देखो जितने लोग हैं क्या सबने हाथ उठाया? अच्छा बताओ, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन योर हिंदी? No, there is no problem. देयर इज नो प्रॉब्लम इन हिंदी, देयर इज अ प्रॉब्लम इन थिंकिंग एक्चुअली। दैट इज द मेन रीजन। प्रॉब्लम कहाँ है? मतलब हम लोग दरअसल समझ ही नहीं पा रहे समस्या कहाँ से है। हम लोग भगे जा रहे हैं। तुमको अंग्रेजी आ जाएगी मेरे दोस्त, अंग्रेजी आने दुनिया कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, लेकिन फिर भी लोग नहीं बोल पाएंगे। पता है क्यों? बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम इन आवर थिंकिंग। ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम in our mind that how to think large about anything which we want to speak exactly while talking anywhere. अब प्रॉब्लम कहाँ है? हम लोग अभी किसी के मन में देखो, अभी किसी लड़की को किसी को गाली देना है, फिर देखो ये 5 मिनट में 1000 गाली है। 5 मिनट देखो, एक से बढ़ की एक बता रहा हूँ, ब्रांड वाली गाली। पड़ोसी किसी झगड़ा हो जाए, कभी देखो मम्मी लोगों को, हमको तो लगता है मम्मियां लोग या फिर बगल की गांव की औरतें ना ऐसे बकायदा ट्रेनिंग देती, गांव की बकायदा ट्रेनिंग होती है। आप जान लीजिए, गाली दे रही, दूसरी वाली ध्यान सुन रही। क्या अब हम सासू मम्मी कहीं झगड़ा करो बताते हैं, सीधा कट कॉपी पेस्ट किए। तो ये चीजें होती कि नहीं होती? कुछ चीजें हम सीख जाते हैं बिना सिखाए, राइट? कुछ चीजें हम सीख जाते हैं बिना सिखाए, राइट? लेकिन कुछ चीजों के साथ हम ट्रेनिंग लेते हैं, उसको बकायदे प्रोफेशनली अपने जीवन में ढालते हैं, तब वो चीजें हमको आती है, राइट? चीजें हमको आती है। हम क्या करेंगे कि सोचो जरा, लोग भाग रहे ग्रामर के पीछे, अच्छी बात है, बिना ग्रामर के भी अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। मतलब अंग्रेजी एक अच्छा व्यक्तित्व निखारने के लिए अंग्रेजी में हमको कुछ चीजों की बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से आवश्यकता है, और उसमें परंपरागत तरीके से हमको बहुत ही ज्यादा निपुण होना पड़ेगा। समझ रहे हैं? उसमें इससे पहले क्या होगा? थिंकिंग। क्या होगा? थिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल्स अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं आपको ग्रामर बहुत तेज आ रही है, ग्रामर बहुत तेज आ रही है, सारा चीज तुम ट्रांसलेट कर लेते हो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? सोचने में है। हम सोच रहे हैं ना कि ग्रामर आ जाए, अंग्रेजी आ जाएगी। हम सोच रहे हैं कि अगर हमारे पास ना जब वोकैब्स अच्छी आ जाए जो हम बोलना चाहें, तब भी अंग्रेजी आ जाएगी। कैसे आएगी? मैं बात वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप सोचेंगे तब आपके मन में क्वेश्चंस बनेगा। आपके सामने कोई व्यक्ति, उत्तर देना बड़ा आसान है दुनिया में, बहुत आसान है, लेकिन जब आप प्रश्न करते हैं तब वहां पे आप कहे जाते हैं कि अच्छे स्पीकर। किसी व्यक्ति से आपने 20 क्वेश्चन पूछो, बस मात्र 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, और थोड़ा अच्छे। अब ये नहीं व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर मदर नेम, हाउ आर यू, हाउ इज योर फैमिली। अरे ठीक है भाई, अच्छी बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ डबल इंट्रोगेटिव में कुछ क्वेश्चंस मार के देखो। हाउ, वेयर, व्हाट, व्हेन, whom, with whom, from where, how much, how many। इसको कैसे बनाओ? व्हाट डू यू। दुनिया में सबको पता है कि हाउ आर यू। अभी किसी कितना भी अच्छा स्पीकर हो, खड़े करा के बोल दो। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो अपने बच्चों को लगा देते धड़ से ना, ये देखिए अंग्रेजी धड़ा धड़, वो तेज बच्चे होते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। मैं अपने गधा बच्चे को बोलूंगा चल इधर आ, दुनिया में जा रहा हूँ बेइज्जती करवाने अपनी, चल इधर बोल अंग्रेजी, तो गधा ते आओ इधर ना, अब इधर आया
अब कुछ लोग खड़े होते, सर गुड मॉर्निंग सर एंड माय डियर फ्रेंड, आई एम गोइंग टू टेल माय, मुंह बना है उसका। लोग किसको, कोई अपने पास कुछ कमजोरियां, कोई कमजोरी बताता है, ये लड़की थोड़ा मत खिलाना, मैं चोरो हूँ, एक बार तुम्हारा मंगलसूत्र मार भी दूंगा, है? कोई ये कहता है भाई हमसे दोस्ती मत करो, मैं दारू पीता हूँ, कोई कहता है? सब चाहते हैं कि मेरी बुरी आदतें किसी को ना पता चले, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा। कभी मोदी जी को आपने बोला, सुना कि मोदी जी बोले भाई और बहनों में लूटता भी हूँ, मैं फेंकता भी हूँ, है कि नहीं? दुनिया बोल रही है, दुनिया देखो, अब लेना देना किसी से किसी को कुछ नहीं है। कभी सुनो कि भाई और बहनों मुझ पे विश्वास कम करना, मैं फेंकता बहुत हूँ, लेकिन दुनिया बोल रही है, लोगों को लगा तभी तो बोल रहे हैं ना, मेरी बात समझ रहे? तो कोई चाहे नेता हो, अभिनेता हो, टीचर हो, अध्यापक, कोई नहीं चाहेगा कि मेरी बुरी बातें किसी को पता चले। हम बताएंगे आपको कि हम घर में चड्डा पहन घूमते हैं, गांव घर में देख लो कहोगे मुशारत ठीक है, सर जी यही सर जी हर जगह भट्ठा ठोक करके झोंक रहे हैं, कि नहीं? भट्ठा झोंकते हुए पाए कहे कि जा रहे घर, मम्मी ये तो सर जी यहाँ पे कौन बोल रहे हैं, नास, सारी अंग्रेजी नास। यहाँ आए देखे एकदम अप टू डेट, एकदम टिप टॉप में, कभी लिपस्टिक लगा के आया। तो भैया आप समझ लीजिए कि जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं, हम चाहेंगे कि हम अगर दुनिया देखे, सोशल मीडिया चीजें जाए, तो हम अपने मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो एकदम स्मार्ट हो, बच्चा तेज हो, तर्राक हो, उसको देखे लोग, ताकि मोटिवेटेड रहे। लेकिन असलियत की बात सिर्फ अपने फायदे के लिए कोई करता नहीं मेरे दोस्त, सही बात है कि नहीं है? क्योंकि लोगों को पता चल अगर ये 20 लोग सीखे और 20 लोग अंग्रेजी सीखे, और 19 तो नहीं बोल पाए, 6 महीना बाद जाकर के सीखा एक बच्चा अंग्रेजी, कितने लोग सीखेंगे, है ना? अब कोई भी कोचिंग वाला बोला, अब देखो सिलेक्शन होता है किसका, 10, 15, 20 का होता है, 5000 बच्चे, 3000 बच्चे, 400 बच्चे, 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या 400 हो जाता है सिलेक्शन? असलियत की कोई बात नहीं करेगा मेरे दोस्त। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको अंग्रेजी क्यों नहीं आती, ध्यान से समझो, ये सुन लो, डायरेक्ट ब्लड सिर्फ पिक्चरों में चढ़ता है, पिक्चर देख के सबसे ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, कोपर इंतकाम देखोगी, लड़की ऐसे उतरी आडी से, देख रही तो उसी घर पे लड़का बालू चल रहा है कि नहीं? कारे मरी गाड़े, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम, चल पढ़िए, चल बालू चल। हम अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते हैं? मेन चीज है ग्रामर, ठीक है, सोचने समझने की क्षमता, मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स एट अ टाइम। एक बार में अगर हम बहुत सारी चीजों का सामंजस्य बना के चल पाए, तब तो बड़े खतरनाक झन्नाट स्पीकर बनेंगे। अगर उसमें से 1-2 चीजें भी गायब कर दिए ना, समझ पा रहे नहीं? लाइक वॉच, जैसे देखो ड्राइवर होता है, अगर ड्राइवर बोले कि मैं सिर्फ देखो हैंडल पकड़ा रहूंगा बस, कुछ चले, ब्रेक फ्रिक मतलब नहीं, 80 की स्पीड में जाने दो, ट्रक आए, आदमी आए, लड़का आए, लड़की आए, पापा की परी आए, परा आए, मम्मी घड़ियाल आए, कुछ नहीं। ड्राइवर क्या करता है, ऐसे जा रहा है, ब्रेक मारा, समझ रहे? ठीक है, इंडिकेटर लेफ्ट दिया, राइट दिया, जब जरूरत पड़ी हॉर्न दबाया, है क्लियर है? अब ये नहीं कि मतलब 100-200 आदमी बैठा के जा रहा है, कहीं मोड़ना है उसको, पहले गाड़ी रोके, उतरो सब कोई है, चलो उठा के इधर करो। अब अगर विवेक टाइप है तो उठा ही लेंगे, प्रियांशु टाइप होंगे तो पता लगा खट से आवाज आई, पता लगा यहाँ से गया, समझ रहे? अब बस कोई उठवा के, ऐसे बस है तो बताओ, बस तुम उठवाओगे, है बस उठवा के, पता नहीं मुहना कहाँ जा रहा है इसका, है? अब लो ढाला लग रहा है, टरक लग रहा है, सुन लो ध्यान से, बहुत बड़ा कलाकार आदमी हूँ मैं। लो बैठी है ये पापा की परियां, है कि? समझो मेरी बात, कोई मतलब वो क्या करता है, ऐसे धड़ाक ऐसे प्यार से नचकटा के घुमा के ऐसे लगा देता है। ग्रामर देखो, ग्रामर होती मेरे दोस्त 2 प्रकार की, ठीक है, एक होती है नरम ग्रामर, एक होती गरम ग्रामर। आप कहोगे सर ये कौन सा मतलब अंग्रेजी आप बता रहे हैं? आज एक सर ने बताया है कि नरम ग्रामर और गरम ग्रामर क्या होती है। गरमों किसी को मत दिखाने, नहीं कहेंगे सब नरम गरम वाला ग्रामर कौन पढ़ा रहा है तुम्हारी स्कूल में? मतलब एक हल्की ग्रामर, एक वजन ग्रामर, हल्की ग्रामर, वजन ग्रामर, समझ में आ रहा है? एक मतलब सरल ग्रामर, एक कठिन ग्रामर। बाबू मैं जो बोल रहा हूँ ना, तुम लोग समझो, बिना ग्रामर के तो सवाल ही नहीं उठता, बिना ग्रामर के। अच्छा कुछ लोग सोचते हैं ना, अरे ग्रामर
ग्रामर आना चाहिए ना। कुछ लोग सोचते हैं ग्रामर का मतलब हिंदी में बोलते हैं व्याकरण, कुछ रूल, छोटे छोटे रूल, कुछ रूल समझ। अब जैसे लड़का पढ़ता है ये रूल है, लड़की पढ़ता है ये भी रूल है। लड़की पढ़ता है ग्रामर का मतलब क्या है कि कुछ रूल्स छोटे छोटे। जैसे आपको पता है कि आई मतलब एम का मतलब है हूं, क्या है। अब एम के तरह तरह मतलब होते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। एम का मतलब है हूं, यही जो है रूल है। मतलब आई के साथ हमेशा लगेगा एम, ये रूल है आपका। लेकिन रूल इसके साथ एक रूल और भी लगता है कि एम के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ 3 चीज लगती है। कितनी चीज? पूरी दुनिया में 3 चीज। 2 चीजें नरम है और एक चीज गरम है। क्लियर? मतलब 2 हल्की चीज है। जैसे एम के बाद अगर तुम आईएनजी लगा दिए क्रिया में, किसमें? समझ रहे हो बाबू? अगर एम के बाद तुम वर्ब में आईएनजी लगा दिए तो इसका मतलब हो जाएगा मैं कोई काम कर रहा हूं, कर रहा हूं। ध्यान से समझना मेरी बात। मतलब ये इधर क्या बोला, इधर मैंने बोला है काम। क्या बोला है? बहुत ध्यान से समझो। काम, काम जैसे गो माने जाना, रीड माने पढ़ना, प्ले माने खेलना, लर्न माने याद करना, सिट माने बैठना, स्लीप माने सोना, कम माने आना। सही है ना? तो यहाँ पे क्या रखना है? काम रखना है बाबू। क्या रखना है? काम रखना है। मतलब लेकिन काम में क्या रखना है? आईएनजी। मतलब जैसे आपने कहा कम ना, तो कम में सीधा आईएनजी भिड़ा दो भाई चाप के। और इसकी हिंदी क्या निकलेगी? मैं कोई काम कर रहा, मैं कोई काम कर रहा हूं। सिर्फ मैं, ध्यान देना। अगर लड़का है तो मैं कोई काम कर रहा हूं, लड़की है तो मैं कोई काम। अब बताइए क्या लड़कियों बोलेगी कि मैं आ रहा हूं? तो जैसे आपने कहा, अब सुनो, जैसे आपने कहा मैं पढ़ रहा हूं तो क्या होगा? अब देखो आपने बोला आई एम, आई एम को एम बोलेंगे, अम बोलेंगे, अम बोलेंगे, जो बोल रहा हूं आई एम रीडिंग। क्या बोला? आई एम रीडिंग। ये रूल है। लेकिन अब थोड़ा सा रूल को थोड़ा गड़बड़ करके देख लेते हैं ना। अब जैसे तुम यहाँ पे नाम में आईएनजी भिड़ा दो, जैसे सामने वाले को पता चला कि बस आईएनजी लगना चाहिए, धुआंधार लगना चाहिए, राइट। अब जैसे कोई बोला, जैसे मान लीजिए, हाँ कोई बोला कि मान लीजिए मैं कोई लड़की हूँ, मान लेते हैं मैं, जैसे मैं डॉक्टर हूँ। क्या बोली? डॉक्टर हूँ, राइट। तो अब डॉक्टर में उचाप दिया आईएनजी, आई एम डॉक्टरिंग। मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम स्टूडेंटिंग। उसको तो सिर्फ एक ही चीज पता है ना, सिर्फ आईएनजी। सर हमको कुछ नहीं पता, सिर्फ आईएनजी, आई एम स्टूडेंटिंग। अच्छा तुम सुनने में ही लग रहा है थूक रहा है आदमी, क्या अंग्रेजी बोल रहा है, मतलब फंसा रहा है ना? सब सही लग रहा है। आई एम सैडिंग, आई एम हैप्पीइंग ना, बेकार सा लग रहा है ना। तो अब ये देखो मैंने क्या बोला कि ये आईएनजी किस में लगना है? काम में लगना है। किस में लगना है? काम में आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको नाम रखना है तो नाम में कुछ नहीं रखना मेरे दोस्त। अब नाम को बोलते हैं नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन। ये यही थोड़ी सी ग्रामर है, इसमें आईएनजी नहीं लगाना। मतलब आई एम के साथ 2 चीज लगेगी। अगर काम बोला तो आईएनजी, नाम बोलो तो सादा सादा नाम। जैसे आपने कहा कि मैं मोहन हूँ तो आई एम मोहन। मैं विद्यार्थी हूँ, और इसका मतलब क्या हो जाएगा पता है? मैं वो चीज खुद ही हूँ, मैं वो चीज खुद ही हूँ। जैसे आपने कहा मैं उदास हूँ, आई एम सैड। क्या बोला? मैं खुश हूँ, ये ग्रामर है। अब मैंने देखो ये नहीं कहा कि कई चीजें, मैंने जैसे कहा आपसे कि पूरी दुनिया में 2 चीज लगती है एम के बाद। एक तो काम बोला तो आईएनजी, नाम बोला तो नाउन, सिर्फ नाम, राइट। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। अब कोई बोला कि मैं गोरी हूं, मैं गोरा हूं, मैं अमीर हूं, आई एम रिचिंग, आई एम फेयरिंग, मैं काला हूं, आई एम ब्लैकिंग। ये सही लग रहा है? सही लग रहा है ना? तो भैया ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको आपको दरअसल पता नहीं, यही थोड़ा सा रूल है। बताओ अगर इसमें हम उल्टा कर दें, सिर्फ उल्टा ही कर दें तो सही होगा? अब कोई बोले कि आई एम ब्लैकिंग और इधर बोला आई एम रीड, आई एम प्ले। हालांकि आप जो बोलना चाहते हो सामने वाला भाव आपका समझ जाएगा वो बेसिकली, राइट। लेकिन इन हिज पॉइंट ऑफ व्यू यू विल नॉट बी अ गुड स्पीकर एट एनी रेट। उसकी नजर में आप वही होगे कि मतलब जिसके मतलब
अंग्रेजी के सारे रूल्स गायब है, पता ही नहीं है, मतलब वो क्या बोलना है, कहाँ पे बोलना है, उसको पता नहीं सारी चीजों के बारे में, समझ पा रहे कि नहीं। तो ये छोटा सा रूल है ग्रामर। और ये ग्रामर होते हैं कई प्रकार की, मतलब ये मतलब पूरा का पूरा जाल है ना। तो मैं वो जाल की बात नहीं करूंगा, छोटे छोटे रूल। जैसे अब मैं हूं तो आई एम, मैं था तो आई वॉज सैड, मतलब आई वॉज सैड में बीते हुए समय में था ना सैड, बोल अभी रहा हूं, ये ग्रामर है। दूसरा तरीका है, अब यहाँ पे दूसरा तरीका मेरे दोस्त, गुड वोकैब्स। क्या है, समझ रहे हैं गुड वोकैब्स, मतलब इसका मतलब है मीनिंग या फिर शब्दकोश। क्या है, शब्दकोश। अब देखो जैसे ग्रामर आ गई, रूल्स तो आपने बड़े अच्छे से समझ लिए, लेकिन आपको शब्दकोश नहीं पता है। कोई चीज आप बोलना चाहते हो, आपको उसका मतलब नहीं पता है, तो बताओ तब भी थोड़ी दिक्कत होगी। मतलब दो चीजों का तालमेल बैठाना, सामंजस्य हमको, राइट। आपको जैसे आई एम आपने तो बोल दिया, जैसे आपने कहा आई एम इतना तो ठीक है, आपने कहा मैं समझदार हूँ, क्या बोलोगे, आई एम समझदार, इंटेलिजेंट बोल दो, चलो होशियार, बुद्धिमान, समझदार। जैसे आपने कहा मैं परिश्रमी हूं, तब आई एम परिश्रमी। देखा, स्ट्रगलर। देखो जुआड़ू करके, ऐसे जुआड़ू चीजों को हम बोल सकते हैं ना। मतलब मैं ये नहीं कहता कि जो तुम बोलना चाहते हो वो बोल सकते हो, लेकिन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे कि नहीं। तो मीनिंग भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्लियर है कि नहीं है। कम से कम जो हम बोलना चाहे, तो ऐसे 10 20 50 200 मीनिंग याद रखो तुम, खतरनाक स्पीकर। 200 मीनिंग मेरी वाली। अब ये नहीं तुमको सरकैट माने बिल्ली, डोर माने है कि नहीं, दरवाजा, डॉग माने कुत्ता, फादर माने पापा, मदर माने मम्मी है। हाँ उल्टा नहीं किए, थैंक यू, गुड वोकैब्स। तीसरा है एटमॉस्फियर। क्या है, अब देखो एटमॉस्फियर का मतलब है माहौल। अब तुमको वोकैब्स भी आ गई, ग्रामर भी आ गई, अ लिटिल बिट विच वी नीड एक्चुअली फॉर स्पीकिंग। लेकिन अगर आपको माहौल नहीं मिला, पता है लोग अंग्रेज, क्या आपको लगता है अंग्रेज के बच्चे, तुम हिंदी सीखने के लिए कहीं गए बचपन में? आप खुद ही सोचो, हिंदी सीखने के लिए हमने कहीं क्लास ली? कुछ लोग तो हद कर देते, वो कहते कि सर जैसे अंग्रेजी, हम पहले क्या बोले, हिंदी सोचे कि अंग्रेजी सोचे ना। मैं बता रहा हूं, तुम सारा कुछ छोड़ दो, एक माहौल क्रिएट करो अपने अगल बगल। अच्छा यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, माहौल ही तो मिल रहा है ना। एटलीस्ट आपको 2 घंटा, 1 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा माहौल ही तो मिल रहा है। उसके बावजूद भी मतलब काफी चीजें हमको सीखने को मिली कि नहीं मिली। एक कहावत है अंग्रेजी में कि जिंदगी खुद के दम पे जी जाती है ना। दूसरों के कंधों पे तो जनाजे उठते हैं ना। जिंदगी खुद के दम पे दियो, मतलब तुम इतने ज्यादा दीनहीन हो गए कि तुम माहौल किसी से कह रहे हो मेरे साथ माहौल बना दो, माहौल बना दो, भैया माहौल बना दो ना। अब वो कौन सा माहौल समझ जाएगा, राम ही जाने। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, मतलब खुद के दम पे जिंदगी जियो, दूसरों के कंधे पे जनाजे उठते हैं, खुद के दम पे। अब बताओ, जैसे मान लीजिए आपको कोई काम करना है, मान लेते हैं हर जगह कोई चीज चल के थोड़ी आएगी, है कि नहीं। कोई चीज खुद आपको क्या, आप नहीं आते तो क्या मैं आपके घर आ जाते हैं, भैया चलो स्पोकन सर जगह नहीं है, अरे चलो गजरिए करके हम पढ़ा देंगे, है। बताओ ऐसा होगा? आपने माहौल खुद क्रिएट किया। पहले आपने कहा, मतलब आप सोचे तो दिमाग में कहीं ना कहीं चला तो ना। तो हमने क्या किया, हमने एटमॉस्फियर क्रिएट करना है। अब सुनो, एटमॉस्फियर क्रिएट कभी जिंदगी में होता नहीं मेरे दोस्त, खुद से किया जाता है, ठीक है। किस्मत से कोई अमीर बन जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अमीर बना जाता है हार्ड वर्क, है ना। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं कि जाके ईंटा गारे लपटिया जाओ। सही जगह पर सही निशाने के साथ सही काम, सही दिशा निर्देश, वो आपके जीवन को बदलेगा। तो एटमॉस्फियर क्रिएट करना आपको खुद करना है। तुम सीधा अपने आप को एक चैलेंज दे दो कि जब तक मैं दिन भर में 100 शब्द, 200 शब्द, 1 लाइन, 2 लाइन, 100 लाइन, चाहे मैं गलत बोलूं, अंग्रेजी में अगर नहीं बोलूंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, बात खत्म। क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? जैसे खाना रोज खाते हो, नहाते रोज हो, मोबाइल पे चैटिंग रोज 10 मिनट 5 मिनट है। अभी पुजवा ऑनलाइन नहीं आई, पता नहीं क्यों, समझ रहे नहीं, होता कि नहीं होता है। अगर कहीं 2 मिनट ऑनलाइन रह गई और तुमसे हाय नहीं भेजी ना, तुरंत स्टेटस लगा। जब किसी को तुमसे बात करने से कोई मतलब नहीं तो उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। वो लड़कियों देख रहे कि बहुत सही मरी गाड़े, कम से कम आप तो पीछे छोड़, समझ रहे कि नहीं। तो ये सबसे बड़ा दिमाग में यही है, इसी से दुनिया परेशान है। आप जान लीजिए, माहौल, अरे कुछ तुम सफल हो जाओ ना,
तो देखो सारी चीजें अपने आप एकदम क्लियर हो जाएंगी ना। तो एटमॉस्फियर, माहौल क्रिएट करो। अब वो अंग्रेजी सीखने का भी हो सकता है, पढ़ने का हो सकता है, पढ़ाने का हो सकता है, वो काम करने का हो सकता है, कुछ भी पॉजिटिविटी में। ताश खेलने वाले लोग क्या करते हैं जरा बताओ तो? माहौल क्रिएट कर, चिंटू जल्दी आओ तनी तरवा में, अरे बस लग जाता कि नहीं, माहौल क्रिएट कर लेते हैं। तीन लोगों में ताश पता नहीं होता कि नहीं होता है। अनुभव बोल रहा है, देखा ये लोग माहौल क्रिएट कर, कभी कभी तो कुछ अकेला ही है ना, तो अकेला ही किसी को मान लिया राजा रानी बगल में, ये 3 पत्ती तुम्हारी 3 पत्ती हमारी, खुद ही देखी खुद ही जीत रहा है। माहौल क्रिएट करते कि नहीं करते हैं? माहौल क्रिएट करते कि नहीं? कोई लड़कियों को बेना फेनी बनाना सिखाता नहीं जल्दी। ये लोग कहते हैं जाल खरीदी, ये खरीदी, देख देख के रख लिया कि सिलाई मशीन है, एक बार तुम चाप दिए मुर्गी कट गई। क्या पापा एक नहीं बेटा सुन लो, मैं थोड़ा सा आ रहा हूँ तब बताता हूँ। नहीं वो खुटा दी, माहौल क्रिएट कर रही हो, क्या कर रही है? कोई चीज बनाना नहीं जानती तो हम कह रहे नहीं बनेगा क्या खराब नहीं होगा? खराब होने तुम्हारा कोई दुनिया में रोक ही नहीं पाएगा। तुम बनाओ रसगुल्ला, हम कह रहे रसगुल्ला अगर नहीं बना तो क्या भौरी बनने से कोई रोक पाएगा? समझो हम लोग क्या देखो अलग दुनिया बसाए हैं। इधर पढ़ा रहे हैं उधर से कहा उदास लगा, क्या बताएं यार, आज रात में बात नहीं हुई इसलिए थोड़ा दिक्कत है। कहाँ जाएगी ये पीढ़ी? भारत के लोग इसी में ज्यादा परेशान, ठीक है। तो ये चीजें भैया बहुत इंपॉर्टेंट। एटमॉस्फियर क्रिएट करो, जैसे तुम्हारे पास जो भी नॉलेज, अब सुन लो ध्यान से, चीजों को एक चीज जान लेना बिना कुछ मतलब मीनिंग्स के। वो क्या जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो क्या, धरती कोई अंग्रेजी नहीं बोल पाएगी, इसको लिख लो तुम, फेविकोल के जोर से चपका लो दिमाग को, ठीक है। अच्छा वो मीनिंग क्या होनी चाहिए? मैं तुमको ये नहीं कहता बहुत खतरनाक मीनिंग, मेरे दोस्त दिमाग तुम्हारा क्रिएटिव होना चाहिए, तुम सोचो और ये जबरदस्ती घुमा दो, बस उसको घुमा दो। समझ में आ रहा है? अब देखो जैसे जैसे देखो मैं एक तरीका बताता हूँ, ध्यान से समझो और तुम्हारी रूह कहेगी कि सर क्या जबरदस्त चीज है। अंग्रेजी दुनिया में किसी को ये मतलब नहीं, जब हम क्योंकि बच्चे हैं ना, सीख रहे हैं हम, दिस इज आवर लर्निंग पीरियड, वी नीड टू शो समवन दैट आई हैव लॉट ऑफ नॉलेज, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन आस्क मी, यू हैव क्वेश्चंस and I will reply that, I will show you that I can speak English continuously 25 minutes. अब कोई बोला how are you? I am fine. Say speak something about English. Good. Very good. ज्यादा से ज्यादा तुमको बोलना क्या है, जैसे देखो हमेशा याद रखो कुछ कंजंक्शंस की मीनिंग एंड, बट, सो के साथ सो, दैट्स व्हाई, देयरफॉर, है कि नहीं, है ना। इसमें बिकॉज रखो, क्या रखो, बिकॉज, ठीक है। बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है? बिकॉज ऑफ का मतलब की वजह से, की वजह से, के कारण। जब तुम अंग्रेजी में घुमाओगे, अब तुम गाड़ी घुमाओगे कैसे जब तुम्हारे पास स्टीयरिंग ही नहीं है कि नहीं? तो बिकॉज ऑफ इसमें एक्चुअली सम टाइम, बट, देन, राइट नाउ, एट दिस टाइम, हियर, देयर, ओवर हियर। अब कोई पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंग्लिश, अब ये अंग्रेजी अगर तुम्हारे दिल से निकल रही है ना, तो अंग्रेजी जैसे आपने कहा एट दिस टाइम, अब देखो ये क्या है, एक मीनिंग है, इसको एक लाइन ले सकते हो, सेंटेंस ले सकते हो। अब अगर ये एट दिस टाइम तुम्हारे दिमाग में है, ये नहीं कैसे बोलोगे बताओ? हमारे पास सिर्फ ग्रामर के रूल्स हैं, हमको क्या करना है, मतलब कॉम्बिनेशन, दिस इज द डेडली कॉम्बिनेशंस of so many things that we have to put in front of someone at a time. एक समय में बहुत सारी चीजों का खतरनाक सामंजस्य उठा के रख देना है। जैसे आपने कहा कि I know that English is very important, but even then का मतलब होता है फिर भी, a lot of students, lot of males, females, professionals are not able to speak English. They are earning too much money. They are earning a huge amount of money. But they do not have actually a lot of knowledge about English, even they cannot survive. Like is there any types of atmosphere? There is such types of atmosphere. They cannot talk because you know why? Because they don't have a lot of vocabs. They don't have a lot of confidence, knowledge. Even they do not have knowledge about the grammar. ये कहाँ से बोल रहा हूँ मैं? मतलब वही सब चीजें सोच रहा हूँ ना। अगर आप देखो तो सोच रहा हूँ ना। अब मैं यहाँ भी जितने लोग हो, चाहे जिसके बारे में बोलो, मैं आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बोल सकता हूँ बिना कोई कॉपी पेन लिए। लेकिन पता है क्यों? क्योंकि दिमाग की वो क्षमता इतनी ज्यादा मतलब इंक्रीज कर लिया गया है कि आप किसी भी टॉपिक पे बोल सकते हो। अब जो लड़का जो लड़की कभी बेचारा मतलब शुरू सिर्फ उसको लगता है कि बस 90 दिन में कोचिंग में पहुंच जाओ, बस अंग्रेजी आ जाएगी धड़ाक से। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, समझ रहे हैं? यू विल हैव टू हेल्प योर सेल्फ
and you will have to do practice and you will have to enhance the limit of your mind. इसको बदलना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि आप बदल नहीं पाएंगे जब तक। प्रिपरेशन करने जाते हैं क्या लोग, तैयारी करने कोई जाता है, तैयारी करने जाता है कि दिमाग की क्षमता बढ़ाने जाता है? अगर देखा जाए तो तैयारी कहाँ से, अगर दिमाग में आपकी कोई चीज रहा नहीं करेगा। और थोड़ी देर के लिए मान लो, क्या आप जब पेपर देने जाते हैं किसी भी चीज का, तो क्या कापी पेन लग जाते हैं जो तैयार किए रहते हैं? कहाँ रखते हैं? खतरनाक। ये दुनिया की सबसे बड़ी मेमोरी है जिसका कोई जीबी फीबी नहीं होता है। आप समझ रहे नहीं? मोबाइल का 2GB 3GB 4GB। कभी आपने सुना भगवान किसी को भेजे हैं, ए कल आदमी चल 3GB भेजा, 3GB। ए लड़की है हो, इसका बाल ज्यादा दिया ना, 1.5GB कर इसका, 1.5GB समझ में आ नहीं है? हाँ भाई, वो आदमी मोटा है थोड़ा सा हैकड़, चलो लो 64GB लो इसका, है कि नहीं? तब यहाँ पे क्या करता है, IM Vivo V23 Pro, है कि नहीं? तो हमको आपको सबको जिसने भी बनाया है बराबर से दिमाग की क्षमता दी। आप समझ लीजिए, दिमाग सबका सेम ही है ना, लेकिन हम कितना इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको किस प्रकार से हम डेवलप करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इंक्रीज करना मतलब उसको लगाना है, और एटमॉस्फेयर के साथ कॉन्फिडेंस लो। खतरनाक जार। अब आ गई सारी चीजें। इमेजिन करो कि मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, है? अब मैं यहाँ पे आता, अब मैं इसी को पढ़ाता, आई एम फाइन वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश। अब कोई बोलता सर इधर देखिए, कहाँ उधर देखिए, है कि नहीं देख पाएंगे, है कि नहीं? अब ये लड़कियां बैठी ना, ये आगे लड़कियां, अब लड़कों को देखना, बाबू समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब उधर से हमको, अब कोई लड़की बोली सर एक सवाल है। कौन सा सवाल है? ऐसे इधर से करेंगे तो इधर सकलिए से नजरिए मिल न जाएगी। सर कैट मीन्स क्या होता है? कैट मीन्स होता है बिल्ली। ऐसे कोई करेगा? बताओ। कुछ लोग शुरू में आए ऑफिस में, पहला इंप्रेशन ही खराब कर दिया। कांप कोई बोल रहा है, आ जाओ बाबू पढ़ा देंगे, पढ़ा देंगे ना। चिंगुरा पड़ा आदमी कहेगा चल ले झोला, भाग यहाँ से। कोई पढ़ेगा? तो मेन प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, तुम्हारे घर पर रिश्तेदार आए, घर से बाहर नहीं निकले, होते नहीं बहुत सारे लोग। बहुत सारे घरों में कुछ लोग कहते हैं देख बिट्टी का कुर्सी निकाल के देने की हिम्मत नहीं होती कि अच्छा है ये बैठिए। तो इतने दादा लोग कितने ढीठ होते हैं, देखो, है ना? जो पुरानिया लोग हैं वो आते हैं, तो अब जैसे शाम हो रही ना, तो शाम को 7 बजे पूछ रहे हैं भैया रहोगे कि जाओगे? देख रहे हैं, एक आदमी तो घर से बाहर नहीं निकल रहा है। एक आदमी पूछ रहा है कि बेटा ये बताओ, अगर रहोगे कि जाओगे? अगर रुको तो कुछ बनाए फिर बढ़िया दाल वोल। कुछ लोग रिश्तेदारी जाते हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं खाना मांग ले। जो शर्म करते हैं उनको मंदिर में प्रसाद भी नहीं मिलता, पहली चीज। और नहीं शर्माने वाले लोग हाथ पहुंच के 4 बार लेते हैं। अंकल दो ना। आप कभी इमेजिन करो कि प्रसाद वगैरह जहां बंटता हो, गांव के छोरे ऐसे लड़के 10 15 20 लड़के पहले तैयार रहेंगे, तैयार रहे। देखते केला उधर आ रहा है, केला जैसे 4 थाली रामदान अलग है, बसाता अलग, बसाता बतासा हो गया। अरे तुम लोगों के चक्कर में गले गए। कोई बोले कि है बसाता दो, बसाता। बताओ क्या स्थिति हो गई? बताशा। यही लड़कियां, यही लड़कियां ये ज्यादा जाके बोलती है बसाता। कलमेश है, कलमेश बसाता जा था सर। वो लड़के देखो कभी भी जो मांगते हैं प्रसाद, वो ताड़ाताड़ी से धड़ से घिरूंगा। अब हम लोग शर्मा रहे, बड़े बड़े लोग जो सीनियर से लड़की के नहीं जाने दिलवाएगा ना। कोई लिए एक चुटकी लेकर के चाट लिए, माता रानी प्रसाद है, ठीक है, अच्छा ना। लेकिन लड़कों का माइंडसेट कभी देखो, जब तक पन्नी ना भरे, जब तक ऐसे हाथ में भगोड़ के ना ऐसे, अच्छा अगर अन्नी पन्नी कुछ नहीं ना तो इसे लेकर भड़ाक मारेगा, पूरा खा जाएगा एक बार में। अब मतलब हाथों में कहाँ पाए हैं? अरे बेवकूफ मोहनम तो लिए हो, मोहनम सपाड़ी है, सपाड़ी मोहना में इतना बड़ा है। तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज करो। क्या करो? कॉन्फिडेंस। लड़की को लड़की देखने के लिए आए हैं, एक तो घर पे मतलब ब्रेन वॉश कीजिए, बेटा देखना, नजर उठाना मत, नहीं बड़की आंख देख लेंगे डरा जाएंगे, है ना? पता तो लड़कियों का होता है ना, लड़की प्यार से देखती नहीं। कावा नाम मणिकर्णिका है, मतलब लगा उधर से कोई है, बेटा क्या नाम है? उजाला तब
देखना कुर्सियां तोड़ मत देना, मैं तुम लोगों को अंग्रेजी के चक्कर में है। बताओ ये सही तरीका है? जिस लड़की जो BA MA BSc MSc डॉक्टरी नीट की तैयारी कर रही है, उसको लोग घर में बता रहे बेटा नजर मत उठाना, और वो भी गधाई वही है। उसको जो बता देता है कि मतलब अगर आप अपनी त्वचा को गोरा करना चाहते हैं तो 1 अंडा 1 नींबू और थोड़ा सा गोबर सुबह 7 बजे घोरहिया में अपने चेहरे पर लगा के हल्के हल्के हाथों से मालिश करो। आप उसको धोने के बाद, और सुनो, गुलाब जल से आपको धोना है और आपकी त्वचा पे बिल्कुल गजब का निखार होगा। अब वो लड़की मम्मी गई है कहाँ, बांधी गई? इस्तेमाल करो कॉन्फिडेंस, क्या करो? कॉन्फिडेंस करो मेरे दोस्त, इसको इंक्रीज किया जाता है। ध्यान दो, दुनिया में मैं बताऊं मुझसे ज्यादा गधा इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा, बता दे रहा हूं, ट्रस्ट मी। तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं कितना ज्यादा मतलब डरा हुआ सहमा हुआ था कि मेरे अंदर इतनी ज्यादा क्षमता नहीं होती किसी से बोल दे, समझ रहे? लेकिन परिस्थितियां सब बदल देती है ना। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये परिस्थिति ये सब मतलब डामाडोल होने वाली होगी, उस दिन तुम दुनिया को बदलने की क्षमता रख दोगे, आप जान लो। सही बात है कि नहीं? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान लो। अभी तुम्हें लगता होगा सर जी आज टीचर बन गए तो बोल लीजिए बड़ी बड़ी बात, लेकिन हमारे अंदर जो चल रहा है ना, आप कभी नहीं समझ पाओगे ना। अरे भाई, तुम लोगों को बना बनाया मिल रहा है। जो चीज सीखने मुझे 50 दिन लगे, तुमको 5 मिनट लगेंगे। कितने? 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि पता है उस जमाने में बड़े कूटने वाले लोग होते थे। ये छड़ी लेके छड़ी पहले आती थी, नहीं आया भाई सब्जी कल पढ़ के आओ, सब्जी कल पढ़ के आओ। भगवान कसम, इसी डांस को यही सब देख करके प्रभु देवा डांसर बना, समझ रहे हो? तो प्रभु देवा डांसर बना है कि नहीं? अब इधर मतलब नाच, इसी प्रभु देवा डांसर बना है। तुमको लगता है कि बहुत बड़ा कलाकार आदमी है, बहुत पीटा गया होगा स्कूल में, समझ में आ रहा है? तो भैया ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दो। कॉन्फिडेंस इंक्रीज करो धीरे धीरे। और सुन लो, कॉन्फिडेंस तब इंक्रीज होता है जब उस चीज के बारे में तुमको जानकारी हो। सांप सूंघ गए क्या? कॉन्फिडेंस तब इंक्रीज होता है जब तुमको उस चीज के बारे में जानकारी हो। मैं अगर यहीं पे बोल दूं कि लगाओ हमसे बाजी, कैट माने कुत्ता होता है, मानेंगे? आप कहेंगे चलो सर हाई कोर्ट तक चलते हैं। कैट माने बिल्ली, अब बिल्ला हो बात अलग है, लेकिन कैट माने कुत्ता मानेंगे आप? कॉन्फिडेंस इंक्रीज करिए। कॉन्फिडेंस की वजह से आप बहुत सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से हमें अब जब कोई व्यक्ति बोलता है ना, तो उसके बोलने में ही लग जाता है कि यार ये डर रहा है। जैसे अब कोई बोले, एक चीज देखो, जैसे मैं बोलूं कि कुछ लोग जब आते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए तो बोलते गुड मॉर्निंग सर एंड माय डियर फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू टेल माय इंट्रोडक्शन, शैल आई स्टार्ट नाउ। आप आदमी, अब बताओ कितने लोगों को लग रहा चाहिए फ्रेंड माय इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट? पता नहीं। अब देखो, जब गड़बड़ाता है ना तब वो तिरछा बाई देखता है इधर उधर, है कि नहीं? अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू माय इंट्रोडक्शन, माय नेम इज रवि एंड आई एम वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 10 4 12 एंड माय फादर नेम इज, आपका नाम क्या था? माय फादर नेम इज फादर माय मदर, ऐसे ऐसे बोल रहा है ना। तो ये बोलने का तरीका कितने लोगों को लग रहा अच्छा है? अच्छा, सब कुछ तो ठीक था ना? कोई बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू टेल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट वी कैन टॉक अबाउट दैट व्हाट इज गोइंग ऑन बट दिस इज इंपॉर्टेंट वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट इंग्लिश एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन दैट वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट इंग्लिश। ओह माय गॉड, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग। आप सुनो, बताओ भाई जो लगा है ना, यह नहीं कैच कर पाता है। अब दूसरा वाला धीरे धीरे बोलो। हे गाइस, हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सर एंड माय डियर फ्रेंड्स। एक एक को चुन चुन के देखो। अंग्रेजी सीखना बाद में, पहले घूरो, चेक करके उसको चेक करके मतलब देख के ध्यान देना। लड़कों का मतलब नीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, है कि नहीं? आलो, घबराओ मत, तुम लड़की हो। क्या करेंगे हम लोगों को मतलब देखना। मेरे दोस्त ध्यान से देखो। जैसे हे फ्रेंड्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी लैंग्वेज और आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है मेरे दोस्त। अंग्रेजी तो तुम सीख लोगे, कहीं भी सीख लोगे। बोलोगे कैसे? हाउ विल यू स्पीक?
बॉडी लैंग्वेज, हाथों का मूवमेंट, आंखों का, चेहरे का, मतलब सारी चीजों का एकदम डेडली कॉम्बिनेशन, खतरनाक सामंजस्य। Actually my English was very bad, and I can say that not very bad, my English was little bit good, but at this time whenever I joined this institute, at this time you can see that I have a lot of confidence, and I have a lot of changes in myself. Like we can talk about any types of persons, male or female. I can just take part in your interview, that how to clear that all, because I have a lot of knowledge, because I have done that my complete process from this institute. Okay, so we can not, I'm not talking about that you all, even everybody who wants to get some changes in self, he just have to come here, he has to come here, and he just need to get these all the types of things, he need to just do some practice, and after some time later you will see that you have a lot of changes in yourself. So why don't we do that all? This is very important for every types of male or female, student, professional, whoever wants to get some changes in self. So we just need to follow that all the things. देखो ये वाला सही लग रहा है ना, ये वाला सही लग रहा है ना, because of confidence, alright, confidence, और इसके लिए हमको करना है प्रैक्टिस। लास्ट में बात करेंगे मेरे दोस्त, प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस से ही दुनिया में जितने भी लोग हुए हैं, जान लो मेरे दोस्त, 2-2, 5-5, 4-4, 10-10, 2-2 सेकेंड की परफॉर्मेंस के लिए लोग साल भर मेहनत करते हैं। हमारी जिंदगी से क्या मिस है पता है? प्रैक्टिस से तो मिस है ना, वही तो मिस है, प्रैक्टिस मिस है ना। हमको मान लीजिए थोड़ी बहुत ग्रामर है, वोकैब्स है, एटमॉस्फेयर भी है, कॉन्फिडेंस है। एटमॉस्फेयर होने के बावजूद भी हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हिंदी हमारे रग रग में भरी गई है, ठूस ठूस के भरी गई है ना। कुछ लोग तो इतने ज्यादा मतलब डेडली होते हैं कि कुछ लोग तो इतने ज्यादा मतलब वो जबरदस्ती उनके अंदर खून में भरा दी आती है। भैया आपको एक्सक्यूज मी, डू यू अंडरस्टैंड? सर जी नहीं समझे ना, और बता क्या करी। अब ये भी चीजें नहीं समझ में आ रही कि सर नहीं समझ पा रहा हूँ सर, एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। पता क्योंकि रगों में, सबके नसों में खून दौड़ता है, कुछ लोगों की नसों में अवधि दौड़ती है। सर जी हम जाते ही घरे, कहाँ से आ गई अंग्रेजी बताओ? क्योंकि हम लोग वो कसम खा लिए कि भाई दुनिया देखो, मैं सर पटक के ही मर जाऊं, लेकिन मैं तब तक नहीं बदल सकता जब तक आप खुद ना बदलो, आप खुद ना बदलो, आप खुद ना बदलो। तो सबसे पहली जंग आपकी खुद ही से है। यू नीड टू गेट सम चेंजेस इन योर सेल्फ। आपको खुद ही बदलाव लेने की आवश्यकता है मेरे दोस्त। हम कितना बदले हैं भैया? एक्सक्यूज मी बोल दो ना, बोल दो ना। कहा सर जी एक्सक्यूज मी बोली? एक्सक्यूज मी बोले के बाद फुल हिंदी है बोल। अब ना भाई शुरू तो करो, शुरू तो करो, है ना। कम से कम यहाँ नहीं, मैं आई एम नॉट टेलिंग टू शो समवन दैट आई हैव नॉलेज। वी नीड टू प्रूव आवरसेल्फ दैट वी कैन डू। हम कर सकते, ये खुद को प्रूव करिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं मेरे जो जब तुम खुद की नजर में गिर जाओगे, खुद की नजर में। अब अवधि मैं भी बोलता हूँ, क्या आपको क्या लगता है? हम तो बोलते रुई छोड़ा दुबुई छोड़ा, दिन भर माटी खेले घोई चेके जा दूर गेला के स्टिक यही खानते मी राजा को मारबो मन जो नहीं क्या आपको के सर ये कहा है जाने घर, मतलब जिस प्रकार से रहे। अगर हम यही चीजें घर जाकर के सीधे इंग्लिश में बोले, एक्सक्यूज मी मामा, आई एम जस्ट हंग्री, यू जस्ट हैव टू गिव मी समथिंग, इधर आओ, आज भी मम्मी कूट देती है। बड़ा का अंग्रेज एक्सक्यूज मी दूर है पर सबको समझना, हमको समझना है कि कम से कम एटमॉस्फेयर, यहाँ सभी प्रोफेशनल है ना। अब कोई आके बोला सर जी घुसी घुसी सर जी घुसी, ये यार कहाँ बोल रहा है समझ रहे नहीं? अरे बोल दो मेरे भाई, सर मे आई कम इन, मे आई कम, ओके जाई कम, शुड बी कम इन, मे आई कम इन, बोलो सर मे आई गो आउटसाइड, मे आई ड्रिंक वाटर। आप कहोगे सर क्या एलकेजी वाला बच्चे चल रहा है सर? एक ही प्रश्न आया सर जी, दौड़ा दौड़ा आया, एक ही प्रश्न आया सर, एक थी, ये भी नहीं कि सर एक प्रश्न है सर मेरे दिमाग में। सर आप बातें जब निकलती है ना वो प्रोफेशनल लगनी चाहिए। एक ही प्रश्न पूछी सर जी ना, सर मेरे पास एक प्रश्न है, पूछ लूं क्या आपसे, समय है? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो दिन में ऐसे बहुत लोग हैं, मतलब मेरे करियर में मैं बताऊं कि देखो जब तक हम बदल नहीं सकते जब तक हम खुद ना बदले। आप समझिए मेरी बात, ठीक है? हमको खुद, जिस दिन आपके आत्मसम्मान पे चोट लग गई ना, जिस दिन आपके जमीर पे चोट लग गई, समझ जाइए कि वो दिन आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा, बदल जाओगे उसी दिन से। सुल्तान पिक्चर देखियो, लड़की के पीछे भाग रहा था, इसे रोज भाग रहा था ना, सलमान खान बॉडी वाला भी, और लड़कियां सोची तो लड़कियों का मतलब यही होता है, सबका मतलब सबसे दोस्ती, सबसे दोस्ती है कि नहीं, सबसे दोस्ती। अब लड़की क्या पता हमारी गाड़ा हमारे बारे में क्या समझ रहा है,
अब गलती लड़कवा थी नहीं, उसके दोस्त भाभी बोल दिया, भाभी पता नहीं क्या। तो लड़की का इधर देखो, स्टेट चैंपियन, स्टेट अपने आप को देख, गांव का गंवार, डीटीएच सेट करने वाला बेवकूफ। भाभी मत बोलना, मुझे बता दे रहे हैं। और तुम यू जस्ट लुक एट योरसेल्फ, मैं स्टेट चैंपियन, तुम क्या हो गांव के गंवार। पता है, इतना हंसने खेलने वाला लड़का, इतना हंसने खेलने वाला, खुश मिजाज रहने वाला, माँ बाप की हर बातों को भी ना मानने वाला, इधर जाना उधर जाना, है ना। लेकिन उस दिन उसके जमीर पे चोट लग गई। देखो मूवी जाती ना, जमीर पे चोट लग गई। और उस दिन देखो कि जो लड़का फालतू बकवास करता था, घूमता था, वो ट्रैक्टर ले खेत जोत रहा है कि नहीं, कराहा से गुड़ सान रहा है कि नहीं। बाप ने कहा क्या हुआ रे इसको। अब बाप को तुम बताओ कि बाप तो जान ही जाएगा, क्योंकि बाप भी कहीं मोहब्बत किया होगा है कि नहीं भाई। जिस उम्र में हम हैं वो भी तो रहे होंगे। हमको आपको लगता है कि हम सबसे बड़े आशिक हैं, हम बहुत बड़े आशिक उधर हैं। उस जमाने में गोरी तोरे नए ना, ये सब चलता था। उस दिन उसकी जमीर पे चोट लगी और तब जाकर के वो गया ना, खुद से बोला, जाकर के बोला कि पहलवानी सीखूंगा, है ये जंग खुद से। मतलब डबल वेट वाले को उसने क्या किया, चैलेंज कर दिया। तुम 100 के हो तो 200 से लड़ोगे। लड़कियों मान लो तब तक मान गई थी है कि नहीं। ये क्या, सुल्तान पागल हो गया क्या, तू पागल हो गया क्या, इतना डबल वेट का मार देगा तुझे, चाप देगा, निपुर जाएगा है कि नहीं। क्या बोला, ये क्या नाम था, अरफा नाम था ना उसका, ना अरफा। ये जंग मेरी किसी पहलवान से नहीं है, ये जंग मेरी खुद से है, मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ। और उस दिन उसने उस पहलवान को हराया। हालांकि मूवी थी, रियलिटी कोई हरा पाया चाहे ना, लेकिन उसमें हराया ना। मतलब ये देखो कितनी पॉजिटिविटी दिया। मतलब ये सारी की सारी चीजें कहाँ से हुई, पहलवानी सीखना, वहां पे जाना, ये करना वो करना, सिर्फ एक बात लग गई, टर्निंग पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट, कितना, एक टर्निंग पॉइंट। और सिर्फ एक लड़की की बात ने उसके जीवन को बदल दिया। लेकिन हम आप चल रहा है, तब तक चल रहा है, मम्मी जा रहे हैं, हम बापू होटल में खा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, जब तक मिल रहा है नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, दैट्स फाइन, ऑल गुड। लेकिन जिस दिन तुम्हारे जमीर पे चोट लगेगी मेरे दोस्त, उस दिन तुम्हें लगेगा कि सर क्या जबरदस्त चीज है ना। तो ये चीजें तुम बोल भी नहीं किसी को पाओगे, तुम रोओगे, आंसू अपने आप गिरेंगे। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए समय रहते हम चीजों को करें। तो ये सब चीजें, इसके बारे में हम जाने